जनता पार्टी पिछले कुछ चुनावों में विशेष तौर पर हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद आज जो रिजल्ट आए हैं दिल्ली के, इसमें भारतीय जनता पार्टी की एक बाहुल्य जीत जो हुई है, ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी को तमाम हिंदुस्तान के लोग, तमाम भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी के काम को, नरेंद्र मोदी जी के विचार को सभी लोग हिंदुस्तान के, भारत के उसको मानते हैं। इसीलिए लगातार आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत ये भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जीत मिली है। आप पार्टी पूरी साफ हो गई है। झाड़ू के जो टुकड़े हैं वो आज कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीत गई है। ये एक बहुत बड़ी जीत है। उसी की सेलिब्रेशन हम कश्मीर में भी हमारे कार्यकर्ता उसकी सेलिब्रेशन मना रहे हैं। दिल्ली की जीत की ये बहुत बड़ी जीत है। हम दिल्ली के वोटरों का, दिल्ली के लोगों का और समस्त लोगों का हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत दी। जम्मू कश्मीर से भी अनेक कार्यकर्ता दिल्ली के चुनाव में गए थे वहां काम करने के लिए, उनको भी मैं बधाई देता हूं। मैं आज पूछ रहा था, यहाँ एक कार्यकर्ता जो हमारे गए थे वहां, उन्होंने कहा कि मेरे पास 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उसमें से 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी हारी है, 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनकी मेहनत से उन्होंने जीती है। ऐसे जम्मू कश्मीर के भी कार्यकर्ता वहां चुनाव प्रचार में गए थे। 1 महीने से ज्यादा समय उन्होंने लगाया है। मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के लोग की ओर से सभी दिल्ली वासियों का और सभी देशवासियों का बधाई देता हूं कि इतनी बहुमत की जीत ये भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हुई। जनता पार्टी ने आज दिल्ली में जीत दर्ज की। ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को हकीकतन ये सहरा बांधा जा रहा है, क्योंकि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है और दिल्ली की आवाम ने, दिल्ली की मुसलमानों ने, सिख, ईसाइयों ने, हिंदू ने आज यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों को रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया है। और इनको मालूम है अगर विकास कोई पार्टी कर सकती है वो भारतीय जनता पार्टी है और वो हमारा वजीर आजम है नरेंद्र मोदी जी। कश्मीर में कैसा, कश्मीर में भी इंशाल्लाह रहमान आपको मालूम होगा, आज तक लोग बोल रहे थे दिल्ली में तो सरकार बनाएंगे नहीं, वो वहां के लोगों ने समझा कि भारतीय जनता पार्टी वाहिद वो पार्टी है जो हकीकतन विकास करती है और हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक कम्युनिटी के लिए काम करती है और कश्मीर के लोगों को भी ये समझ आ जाएगा और इंशाल्लाह रहमान जब भी इलेक्शन होगा और कमल कश्मीर से खिलके। ये असल में जो है मोदी जी का जो एजेंडा है डेवलपमेंट का, हर एक का साथ और हर एक का विकास, ये उसी की जीत है। क्योंकि ये जो सारी सरकारें थी जो अपोजिशन पार्टी की थी, बीजेपी को छोड़ के जितनी भी पार्टियां कांग्रेस को लेकर जो इनका एक झुंड था, उन्होंने जहां कहीं भी गवर्नमेंट कर चलाई है वो झूठे वादों पे चलाई है और डोखोसले और धोखाबाजी पे चलाई है। असली डेवलपमेंट कहीं दिख नहीं रही थी। तो उस चीज से रोज बरोज जो है पूरे हिंदुस्तान में एक एक करके नंगे क्या बोलेंगे ये ओपन हो रहे हैं। इनकी असली जो सियासत थी वो कुंभा परवरी थी और खानदानी सियासत थी, उसमें आम आदमी का और या मिडिल मैन का किसी का भी ग्रोथ नहीं था, हिंदुस्तान की डेवलपमेंट नहीं थी। तो हिंदुस्तान की तरक्की को एक पावरफुल मुल्क बनाने के लिए हर बंदा जो है वो उसको अपना जो डेमोक्रेटिक सरबराही में हुआ। तो ऐसा करके दिल्ली जीत कर समझ लीजिए हमने पूरी हिंदुस्तान, ये मोदी जी के एजेंडे, मोदी जी का जो प्रोग्राम है डेवलपमेंट का, ये उसकी जीत है और पूरे हिंदुस्तान की जीत। भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो आज यहाँ के लोगों के
फेसेस पे आपको जो खुशी मिल रही है वो खुद जाहिर करती है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत 27 साल के बाद आई हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो है 27 साल के बाद जो है वो अपनी सरकार जो है दिल्ली में बना रही है। जो केजरीवाल के वादे थे, केजरीवाल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर होने के बाद पार्टी प्रेसिडेंट भी थे, उनने अपनी सीट होई। मनीष सिसोदिया जो ये दावा करते थे कि हमारे स्कूल जो है वर्ल्ड क्लास स्कूल्स है, आज वहाँ की उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी में उनको हार क्यों मिली? ये चीज़ दर्शाता है कि दिल्ली की आवाम ने जो है केजरीवाल के झूठे वादे जो है उनको एक्सपोज करने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के दामन में उन्होंने जो दिल्ली ने जो है भारतीय जनता पार्टी को आज पूरी बहुमत से जितवाया। यहाँ के वर्कर को, बीजेपी वर्कर को यह नहीं लगता है कि स्टेटहुड के लिए यहाँ आप बात करनी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डे फर्स्ट से चाहती थी कि यहाँ पे स्टेटहुड वापस है। ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट व्हेन द एब्रोगेशन हैपेंड 4 सितंबर को ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने खुद वादा किया कि आई विल ग्रांट द स्टेटहुड टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड अगर आपने देखा मोदी जी 4 बार यहाँ जम्मू कश्मीर में आए, 4 बार उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जो है मैंने जो वादा की, ये मोदी है जो वादा करता है वो लौटाता है। तो दैट मीन्स द स्टेटहुड विल बी गारंटेड टू पीपल ऑफ कश्मीर। जो भी इनको मिला है इट विल बी गिवन टू द एट द एप्रोप्रिएट टाइम। सो माइट इज वेल मे बी, क्या पता दिल्ली की खुशी के बाद में भी स्टेटहुड का भी खुशी हमें मिलने को मिलेगा। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। आने वाले इलेक्शन में क्या देखते हैं कि बीजेपी की सरकार हो सकती है कश्मीर में? देखिए, दिल्ली का कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। द पीपल ऑफ द दिल्ली एंड अरविंद केजरीवाल, इनकी पार्टी कहती है कि बीजेपी कभी आ ही नहीं सकती। 27 साल के बाद बीजेपी वापस आ गई। क्या पता जम्मू कश्मीर में 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इससे के बाद अब बीमार ठीक हुआ, बहुत अलील बीमार था। आज दिल्ली के लोगों ने दिखा दिया हम ठीक हो गए हैं। हमें विश्वास है मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, बिल्कुल विश्वास है। हम उसको वोट दे रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने वोट डाला है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के ऊपर।